तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ एस्थेटिक जजमेंट, मॉरल जजमेंट और फैक्चुअल जजमेंट और इसमें डिफरेंसेस क्या हैं। सो सब्सक्राइब माय चैनल। और ये जो टॉपिक है वो बिजनेस मैनेजमेंट टर्म सेमेस्टर 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। So, aesthetic judgment is a judgment based on feelings. It describes those judgments in which an object is found beautiful, and then to show that we are entitled to make such judgments despite being unable to verify them. तो एस्थेटिक जजमेंट जो होता है वो मेनली इमोशंस और फीलिंग्स पे डिपेंड करता है। लाइक फॉर एग्जांपल ब्यूटी, शी इज़ मोर ब्यूटीफुल, ही इज़ मोर हैंडसम। तो इसका कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है और ये चीज़ों को हम वेरीफाई नहीं कर सकते। ओके, इट डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल. So, aesthetic judgments refer to the ideal of beauty, but moral judgments refer to the ideal of supreme good. All of them are appreciative or critical judgments, like honesty और integrity, और ये सब जो चीज़ें होती हैं वो moral judgments होती हैं. तो इसको हम, ये क्रिटिकल जजमेंट्स होते हैं, इसको हम देख भी सकते हैं, इसको हम मेजर भी कर सकते हैं. तो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन एस्थेटिक जजमेंट एंड मॉरल जजमेंट. So, moral judgment refers to the determination a person makes about an action or inaction, motive, situation, or standards of ethics, sports, business, analysis. Okay, never rush to judgment. इसमें moral judgment में कभी भी rush नहीं कर सकते हैं कि वो ऐसा है, वो वैसा है. एंड improper to others leadership practices में भी moral judgment बहुत यूज होता है. Now, factual judgment, traditional explanation. For example, copper is a metal. तो ये जो एक स्टेटमेंट है और ये साइंटिफिक है और ट्रेडिशनल एक्सप्लेनेशन है जिसको सब लोग मानते हैं. लाइक फैक्चुअल जजमेंट हो गया, व्हाट इज कॉपर, व्हाट इज़ अ मेटल, व्हाट इज़ अ नॉन मेटल. ओके, कुछ भी. तो व्हाट ऑट टू बी मतलब क्या होना चाहिए, ये हो गया मॉरल जजमेंट. सो डोमेन्स ऑफ एथिक्स क्या है? इंटेग्रिटी, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन एट्रीब्यूट्स, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑनेस्टी एक्सेट्रा. तो ये डोमेन्स और कैटेगरीज ऑफ एथिक्स होते हैं. अप्लाइड एथिक्स इज यूज्ड मोर ब्रॉडली to refer to any use of philosophical methods critically to examine practical moral decisions. तो एथिक्स का किसी भी एरिया में जब हम अप्लाई करते हैं मॉरल डिसीजंस लेने के लिए तो उसको अप्लाइड एथिक्स बोलते हैं. डोमेन्स इन स्टडी एथिक्स, अप्लाइड, नॉर्मेटिव एंड मेटा एथिक्स. अप्लाइड एथिक्स होता है, नॉर्मेटिव एथिक्स होता है और मेटा एथिक्स होता है. हम बाद में इसके बारे में देखेंगे. अप्लाइड तो हमने देखा ही कि एथिक्स जो अप्लाई करते हैं वेरियस फील्ड्स में, लॉ में, मैनेजमेंट में, साइकोलॉजी में, एनीवेयर. नॉर्मेटिव हो गया, जो नॉर्म्स होते हैं जिनको फॉलो करना होता है, पहले से नॉर्म्स हैं, उनके अकॉर्डिंगली हम वेरीफाई करते हैं. मेटा एथिक्स इज द अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द मेटाफिजिकल, साइकोलॉजिकल, मॉरल थॉट प्रिंसिपल्स, इमोशंस एक्सेट्रा. ओके, थैंक यू वेरी मच.